हमने पिछली कड़ी में चर्चा की थी कि चालुक्य शासक कुमारपाल के हाथों चौहान राजा अर्णोराज की पराजय के बाद अर्णोराज ने अपनी खोई हुई शक्ति का पुनः संकलन करके अपनी विजय पताका सिंधु एवं सरस्वती के क्षेत्रों तक फहराई। किंतु उसके पुत्र राजकुमार जगदेव ने राज्य के लालच में अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी और स्वयं अजमेर की गद्दी पर बैठ गया। भारत में पितृहंता राजा को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था तथा उसे उसके ही कुल के राजकुमारों द्वारा हटा दिया जाता था। राजा जगदेव के साथ भी यही हुआ। उसके गद्दी पर बैठने के कुछ समय बाद ही उसके छोटे भाई विग्रहराज चतुर्थ द्वारा जगदेव को हटा दिया गया। अनेक ख्यातों में राजा विग्रहराज चतुर्थ को भी बीसल देव अथवा वीसल लिखा गया है। वह ईस्वी 1163 तक अजमेर का शासक रहा। उसका शासन न केवल अजमेर के इतिहास के लिए अपितु संपूर्ण भारत के इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीसल देव ने ईस्वी 1155 से 1163 के बीच तोमरों से दिल्ली तथा हांसी छीन लिए। नागरी प्रचारणी पत्रिका के अनुसार वीसल देव ने तंवर अनंगपाल से दिल्ली छीनी। इसी अनंगपाल ने दिल्ली में विष्णुपाद पहाड़ी पर लोहे का लाठ लगवाया था, जिस पर आज तक जंग नहीं लगा। यह लाठ विष्णु की ध्वजा के रूप में स्थापित करवाया गया था। इसे कीली भी कहते हैं तथा यह कुतुब मीनार के पास मेहरौली गांव में स्थित है। पृथ्वीराज रासो ने इसी अनंगपाल की पुत्री कमला का विवाह अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के साथ होना तथा उसी से पृथ्वीराज चौहान का उत्पन्न होना बताया है। किंतु अन्य स्रोतों के अनुसार पृथ्वीराज की माता चेदी देश की राजकुमारी कर्पूर देवी थी, न कि तंवर राजकुमारी कमला। वीसल देव ने चालुक्यों और उनके अधीन परमार राजाओं से भारी युद्ध किए तथा उन्हें पराजित करके उनसे नाडोल, पाली, जालोर एवं आसपास के क्षेत्र छीन लिए। राजा वीसल देव चौहान ने जालोर के परमार सामंत को दंड देने के लिए जालोर नगर को जलाकर राख कर दिया। चालुक्य कुमारपाल को परास्त करके उसने अपने पिता की पराजय का बदला लिया। तुर्कों से भी बीसल देव ने अनेक युद्ध लड़े। बीसल देव के समय तुर्कों की एक सेना ववेरा गांव तक आ गई। बीसल देव ने उस सेना को परास्त कर दिया। इसके बाद चौहान शासक वीसल देव ने संकल्प लिया कि वह तुर्कों को आर्यावर्त से बाहर निकाल देगा। इसलिए वह एक विशाल सेना लेकर उत्तर दिशा की तरफ बढ़ा। दिल्ली से अशोक का एक स्तंभ लेख मिला है, जिस पर वीसल देव के समय में एक और शिलालेख उत्कीर्ण किया गया। यह शिलालेख 9 अप्रैल 1163 का है तथा इसे शिवालिक स्तंभ लेख भी कहते हैं। इस शिलालेख के अनुसार राजा वीसल देव चौहान ने देश से मुसलमानों का सफाया कर दिया तथा अपने उत्तराधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मुसलमानों को अटक नदी के उस पार तक सीमित रखें। वीसल देव के राज्य की सीमाएं शिवालिक पहाड़ी, सहारनपुर तथा उत्तर प्रदेश तक प्रसारित थीं। शिलालेखों के अनुसार जयपुर और उदयपुर जिले के कुछ भाग उसके राज्य के अंतर्गत थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि अपनी शक्ति और बल से राजा विग्रहराज चौहान ने म्लेच्छों का दमन करके आर्यावर्त को वास्तव में आर्यभूमि बना दिया था। जिस मुस्लिम शासक हम्मीर को परास्त करने का उल्लेख ललित विग्रह नाटक में किया गया है, वह वास्तव में गजनी का अमीर खुसरू शाह था। शिवालिक लेख के अनुसार वीसल देव के राज्य की सीमाएं हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक थीं। इस पूरे क्षेत्र से उसने मुस्लिम गवर्नरों को परास्त करके अटक के उस पार तक मार भगाया था। प्रबंध कोश चौहान शासक वीसल देव को तुरुष्कों का विजेता बताता है। इस काल में दिल्ली केवल एक ठिकाना बनकर रह गई थी, जिसकी राजधानी अजमेर थी। विग्रहराज चतुर्थ अर्थात वीसल देव भारत का प्रथम चौहान सम्राट था और उसका भतीजा पृथ्वीराज चौहान
भारत का अंतिम चौहान सम्राट था। राजा वीसल देव की विशाल सेना में 1000 हाथी, 100,000 घुड़सवार तथा उससे भी अधिक संख्या में पैदल सिपाही थे। राजा विग्रहराज चतुर्थ साहित्य प्रेमी राजा था और साहित्यकारों का आश्रयदाता भी। उसके समय के लोग उसे कवि बांधव कहते थे। उसने स्वयं हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। उसके दरबारी कवि सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक की रचना की। राजा वीसल देव ने अपनी राजधानी अजमेर में धार की ही तरह संस्कृत का एक विद्यालय एवं सरस्वती मंदिर बनवाया, जो अब 2.5 दिन का झोंपड़ा के नाम से अवशेष रूप में रह गया है। इस विद्यालय परिसर से 75 पंक्तियों का एक विस्तृत शिलालेख प्राप्त हुआ है, जो इस बात की घोषणा करता है कि इस विद्यालय का निर्माण राजा वीसल देव ने करवाया था। सरस्वती कंठाभरण मंदिर परिसर से विग्रहराज द्वारा संस्कृत में लिखित हरकेली नाटक के 6 चौके मिले हैं, जो 22 नवंबर 1153 की तिथि के हैं। राजपूताना संग्रहालय में रखा विग्रहराज चतुर्थ का एक शिलालेख घोषणा करता है कि चौहान शासक सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। राजा वीसल देव ने अपने नाम पर अजमेर में वीसलसर झील बनवाई, जिसके बीच उसके रहने के महल और उसके चारों ओर अनेक मंदिर बनवाए गए। राजा वीसल देव ने वीसलपुर नामक कस्बे की स्थापना की तथा कई दुर्गों का निर्माण करवाया। जैन मुनि धर्मघोष सूरी के कहने पर राजा वीसल देव चौहान ने एकादशी के दिन पशुवध पर प्रतिबंध लगाया। विग्रहराज चतुर्थ अथवा वीसल देव के समय में चौहान राज्य की चहुमुखी प्रगति हुई। हिमालय से लेकर नर्मदा तक उसका नाम बड़े आदर से लिया जाता था। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने उसके बारे में लिखा है कि उसकी महत्ता निर्विवाद है, क्योंकि वह सेनाध्यक्ष के साथ साथ विजेता, साहित्य का संरक्षक, अच्छा कवि और सूझबूझ वाला निर्माता था। पृथ्वीराज विजय का लेखक कहता है कि जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की क्षमता किसी में नहीं रह गई थी। कील हॉर्न ने भी उसकी विद्वता को स्वीकार करते हुए लिखा है कि वह उन हिंदू शासकों में से था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकते थे। राजा विग्रहराज का समय सपाद लक्ष्य का सुवर्ण काल था। ईस्वी 1158 के नरहड़ लेख में विग्रहराज चतुर्थ के नाम के आगे परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, श्रीमद तथा नाम के पीछे देवराज्य अंकित किया गया है। ये उपाधियां चौहानों द्वारा प्रतिहारों से छीनी गई थीं। इन उपाधियों से यह भी ज्ञात होता है कि इस काल में चौहान अपने विशाल साम्राज्य के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शासक थे। अगली कड़ी में देखिए, पृथ्वीराज चौहान के पिता को भाग्य से ही मिला अजमेर का राज्य।